श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। बोली अपर कहे हो सखिनी का, एहि बियाह अति हित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, हे श्यामल मृदुगात किशोरा। सब असमंजस अहै सयानी, यह सुनिया पर कहै मृदुबानी। सखी इन्ह कहा को अस कहई, बड़ प्रभाव देखत लघु अहि। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्या कृत अघ भूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरियन भोरे। जेहि बिरंचि रचि सिय सवारी, तेहि श्यामल बरु रचेउ बिचारी। रामा रचेउ बिचारी, तासु बचन सुनि सब हर्षानी। ऐसे हो कहहि मृदुबानी, हिय हर्षहि बरषहि सुमन। सुमुखी सुलोचनि वृंद, जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो। तहाँ तहाँ परमानंद। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा। इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हे सयानी, सब असमंजस ही है। ये सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूली का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवारकर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं, वहां वहां परम आनंद छा जाता है। पुर पूरब दिसि गे दो भाई, जहां धनुमख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। चहु दिसि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जहाँ जाई। तिन्ह के निकट विशाल सुहाय, धवल धाम बहु बरन बनाए। जहाँ बैठे देखहि सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। रामा कुल अनुहारी। पुर बालक कहि कहि मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखावहि रचना। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस,
परसे मनोहर गात, तन पुलकहि अति हर्षुहिय, देखि देखि दो भ्रात। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं, जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को रचना दिखला रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश में होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं, और दोनों भाइयों को देख देखकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लेहि बोलाई, सहित सनेह जाहि दो भाई, राम देखा वही अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर वचना, लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया, भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला, कौतुक देखि चले गुरु पाही, जानि विलंबु त्रास मन माही, जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई, रामा देखावत सोई, कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई, सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर, बैठे आयसु पाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं, और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल, मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष अर्थात पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव अर्थात जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नमाकर आज्ञा पाकर बैठे। निसि प्रवेश मुनि आय सुदीन्हा,
सब ही संध्या बंदनु कीन्हा, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी, मुनि बर शयन कीन्ही तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी, ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाय सयन तब कीन्ही, चापत चरण लखनूर लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए, रामा परम सचु पाए, पुनि पुनि प्रभु कह सो बहु ताता, पौढ़े धरि उर पद जल जाता। रात्रि का प्रवेश होते ही मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि 2 पहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरुजी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेटे रहे।